आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। उस दिन सवेरे 8 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा, पर देरी से पहुँचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मैं पास दोपहर की ट्रेन के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी। मैं होटल की तरफ जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 या 12 साल के बच्चे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटे बच्चा बड़े को खाने के लिए बार बार कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर ठहर से गए। जीवन को देखकर मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैं उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये का क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। मैंने बच्चे से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गई। मैंने कहा, बेटा कुछ खाओगे? तो उन्होंने कहा, जी। मैंने उन्हें कहा, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई और वह मेरे पीछे पीछे होटल में आ गई। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वालों ने उन्हें डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई आप उन्हें जो कुछ खाना है, जैसा उन्हें खाना है उन्हें दो, पैसे मैं दे दूँगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उनके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई, लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर के दिया। बच्चे जब खाना खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने भी एक अजीब आत्मसंतोष महसूस किया। मैंने बच्चे को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उनमें से 1 रुपये का शैम्पू लेकर के हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। मैं नाश्ते के पैसे होटल वाले को चुकाकर मैं वहाँ से चल पड़ा। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन
भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी भी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? हे ईश्वर, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप ये भूखे हैं और आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वह सब अपनी सोच से किया है? मैं स्तंभ हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ में आ गया था कि हम निर्मित मात्र हैं। उनके कार्यकलाप वो ही ईश्वर जानता है। इसलिए ईश्वर महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। यह उसी की प्रेरणा होती है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।